वृश्चिक राशि का आयु कितना बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में? कितनी वर्षों का आयु होता है वृश्चिक राशि वालों के लिए? अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु, तीन प्रकार के आयु बताए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था में बाल रिष्ट का भी विचार किया जाता है, और साथ ही साथ कई बार दशाओं से मार्किश की दशा बन जाती है। उस अवस्था में भी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या मृत्यु को प्राप्त कर पाता है। कितना राशि के अनुसार कितनी इनकी उम्र होती है, आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और 9 अक्षर आते हैं वृश्चिक राशि के अंतर्गत। अब इन 9 अक्षरों में अलग-अलग अक्षरों का भी अलग-अलग महत्व है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज रुद्र शक्ति ज्योतिष पर। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि की आयु के बारे में। ऐसे तो आयु जो है परमात्मा का देन होता है और इस पर विशेष करके विचार नहीं करना चाहिए। जितना अवस्था हमारी है उसमें आपको खुशहाल रह करके जीवन को व्यतीत करना चाहिए। फिर भी प्रश्न उठता है, कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं, तो उसके माध्यम से ज्योतिष शास्त्र में एक अवगत कराने की जानकारी मैं आपको देता हूं। कहीं ना कहीं एक सूत्र मिलता है जिससे आयु के बारे में हम कुछ हद तक चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि अल्पायु, मध्यम आयु, पूर्ण आयु। अल्पायु मित्रों 32 वर्ष तक की अल्पायु होती है, 64 वर्ष तक की मध्यम आयु और 64 वर्ष के बाद की जो आयु होती है वो पूर्ण आयु कहलाती है। अब वृश्चिक राशि में सबसे पहले 9 अक्षर आते हैं। 9 अक्षर इस प्रकार से हैं, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू, इस प्रकार से 9 अक्षर है। अब इन 9 अक्षरों का भी महत्व है। जैसे किसी व्यक्ति का ना अक्षर से नाम आता है तो वह व्यक्ति यशस्वी होता है। दूसरे चरण में नी अक्षर वाले भाग्यवान, तीसरे चरण वाले महान व्यक्ति कहलाते हैं, चौथे चरण वाले भाषाहीन होते हैं, उनकी वाक्य शैली बेहतर नहीं रहती, कुछ भी बोल देते हैं, कटुतापन उनकी वाणी में होती है, लोगों को उनके बातचीत अच्छे नहीं लगते हैं। वहीं पर पांचवें चरण वाले कुल मंडन होते हैं, यानी कि कुल के भूषण होते हैं, कुल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। छठे चरण वाले धन धान्य से युक्त, सातवें चरण वाले विद्यावान, आठवें चरण वाले राज मान होते हैं, यानी कि राज्य से उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और 9वें चरण वाले भी यशवान होते हैं, उनकी यश कीर्ति बढ़ती है। अब इन 9 चरण के बारे में हमने जाना, अब इनके आयु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मित्रों बालारिष्ट का विचार किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का यदि किसी बच्चा या बालक की कुंडली आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको बालारिष्ट का विचार किया जाता है। बालारिष्ट का मतलब यह होता है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष के भीतर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो बालारिष्ट योग कहलाता है। उनके कुंडली में बालारिष्ट योग होता है। यदि बालारिष्ट से बच गए, यदि मान लीजिए किसी की पूर्ण आयु हो या मध्यम आयु, अल्पायु, उससे पहले यदि बालारिष्ट है तो यह 3 आयु उनको प्राप्त नहीं होगी। बालारिष्ट यानी बचपन में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस अवस्था में व्यक्ति जो है कुंडली का विश्लेषण करा करके महामृत्युंजय भगवान की आराधना करता है। अब इसके अतिरिक्त जैसे कि मान लीजिए कई बार दशाएं आती हैं, जैसे कि सप्तमेश, द्वितीयेश या अष्टमेश, द्वादशेश, छठेश, इस प्रकार की दशा जब चलती है, अंत दशा और दशा मिलती है, तब भी मार्किश की दशा लगती है। अब किसी व्यक्ति की अल्पायु हो, अल्पायु युग है और उसके मध्य में मार्किश की दशा आ जाए तो अल्पायु यानी कि 32 वर्ष से पहले भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वहीं पर पूर्ण आयु है और उससे पहले 64 वर्ष से पहले जो है दशा चलने लगे तो उस समय व्यक्ति की मृत्यु तुल्य कष्ट होती है, दवा पर निर्भर होता है, मृत्यु नहीं होती है। चर्चा करते हैं अब आयु के बारे में। सबसे पहले दूसरे महीने में कष्टकारी रहता है। जब बालक जन्म लेता है तो जन्म से दूसरे महीना कष्टकारी रहता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तीसरे वर्ष भी कष्टकारी होता है। 7वें वर्ष में अंग रोग होता है। 8वें वर्ष में जल से घात यानी जल में डूब जाना, जल में बह जाना, इस प्रकार से जल से संबंधित घात हो सकता है। 13वें वर्ष में वृक्ष घात यानी वृक्ष गिर जाए या वृक्ष से लड़ जाए या वृक्ष से चोट लग जाए। वहीं पर 32वें और 35वें वर्ष में अंग रोग, लोहा से चोट लगना, लोहे से कट जाना, लोहे से चोट लगना, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। 75वें वर्ष में अल्प मृत्यु योग भी देखा जाता है। अब यदि इनके जन्म कुंडली में शुभ ग्रह लग्न को देख रहे हो और इनकी कुंडली में लग्नेश बलवान हो
और अष्टम स्थान के स्वामी की स्थिति बेहतर हो तो इनकी जो कुल आयु बताई गई है वृश्चिक राशि वालों की वह है 75 वर्ष 2 महीना 7 दिन की आयु बताई गई है। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि के अनुसार यह कार्यक्रम है। आप इसे अपने पुकारने का नाम प्रचलित नाम से देखेंगे तो ये आपके ऊपर लागू नहीं होता है। आपके जन्म कुंडली में आपकी वृश्चिक राशि होनी चाहिए और जो मैंने 9 अक्षर बताया है ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू, ये आपकी अक्षर होनी चाहिए। बाकी आप मुझसे पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके, और निःशुल्क सेवा नहीं है, कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको आप अर्पण करके मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।